देखा, मैंने आप सबसे कहा था ना कि मैं एक अच्छा तपस्वी नहीं हूँ। कोई लोटस नहीं निकलेंगे यहाँ पे। देखा, एक भी लोटस नहीं निकला। लेकिन आप लोग तो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कोई शक्ति नहीं है इसमें, बिल्कुल समय व्यर्थ कर दिया। स्वर्णिम मोती ने तो असर ही नहीं दिखाया। बेचारा नौकर का मौका भी गया। कौशिक जी, ये आपके साथ है इसलिए है, ले जाइए ऐसे। ऐसा लग रहा है मैंने जबरदस्ती कर दी तुम्हारे साथ। तुम चिरंजीवी पद के लिए बने ही नहीं। कोई बात नहीं, ये झाड़ू पोछे के लिए नौकरी रख लेते हैं। एक बात तो समझ आ गई, मुझे तुम जैसे लोगों पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरी तपस्या कितनी भी कमजोर रही हो, फिर भी मेरे पास एक स्वर्ण कमल है। मतलब धरती पर मेरा चिरंजीवी होना पॉसिबल है। लेकिन मेरे गुरु ने इतने सालों में मेरी काबिलियत क्यों नहीं देखी? प्रथम स्तर सुनहरा कमल का, लेकिन सबको तो लगता था इसके अंदर कोई ताकत नहीं है। फिर ये सुनहरा कमल कैसे आ गया? ये कोई छुपा रुस्तम तो नहीं? अद्भुत, इसके पास धरती पे चिरंजीवी होने की ताकत है। अब ये प्रिया से शादी करने के लिए योग्य है। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ खास योग्यता नहीं दिखी मुझे इसमें। और धरती पर चिरंजीवी और स्वर्ण चिरंजीवी होने में बहुत अंतर है। तुझे समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रही है? धरती चिरंजीवी और स्वर्ण चिरंजीवी में फर्क पता है? फर्क 10,000 साल पुराना है। तू 10,000 साल भी कोशिश करेगा ना तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। इसके पास एक नहीं 2 सुनहरे कमल हैं, इसको ये छुपा रहा है। इन जैसों के लिए तो एक भी बहुत ज्यादा हो गया है, जो ऐसे नीचा सोच रखते हैं। आप लोगों से ना कोई गलती हुई है। मेरे पास ना सिर्फ एक ही लोटस है और इस धरती पर चिरंजीवी होने के लिए काफी है वो। देखो चमत्कार, स्वर्णिम मोती एक और कमल बनाने के लिए तैयार है। वाह, 2 सुनहरे कमल। अब तुम में और मेरी बेटी में थोड़ी सी दूरी बची है। मैं बहुत खुश हूँ। इतनी खुशी क्यों? इसके पास सिर्फ 2 और मेरे बेटे के पास 3 स्वर्ण कमल है। इसमें और मेरे बेटे में अभी भी बहुत अंतर है। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? क्या मैं सच में स्वर्ग चिरंजीवी के लिए योग्य हूँ? ना सिर्फ स्वर्गीय चिरंजीवी बल्कि सुनहरा चिरंजीवी, वो देखो। ना सिर्फ स्वर्गीय चिरंजीवी बल्कि सुनहरा चिरंजीवी, वो देखो। स्वर्ण चिरंजीवी? लेकिन मैं तो एक आम इंसान हूँ, मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है कि मेरा स्तर विक्रम और प्रिया के बराबर है? एक ही दिन में हमने 3 इतने शक्तिशाली व्यक्तियों को पाया है। ऐसा हमारे संप्रदाय में कभी नहीं हुआ। सबसे अजीब बात तो ये है कि हमें लगा कि ये अभी तपस्वी बनने के लायक ही नहीं है, लेकिन ये देवी देवताओं द्वारा दी गई शक्तियाँ और चंद्र द्वारा दी गई दिव्य शक्तियों को जम के टक्कर दे रहा है। यही सच्चा तपस्वी है। मेरे पास इतनी दिव्य शक्तियाँ हैं जो लाखों में एक है। ये लड़का पता नहीं किस संप्रदाय से आया हुआ नालायक है। ये कैसे मेरी शक्तियों को टक्कर दे रहा है? ये तो मेरे परिवार के लिए बहुत ही शर्मजनक बात है। प्रिया, तुमने देखा, हमारे अर्जुन ने तुम्हारी बराबरी कर ली है। इन्होंने भी चिरंजीवी प्राप्त कर लिया है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। हाँ अंकल, मैंने माना कि हम दोनों एक ही स्तर पर हैं, लेकिन मेरे पास वो दिव्य शक्तियाँ हैं जो इसके पास दूर दूर तक नहीं है। ये एक आम इंसान है, ये अभी भी मेरे लायक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसके 4 सुनहरे कमल आते हैं तो फिर शायद ये मेरी बराबरी कर पाए। फिर आप कह सकते हैं कि हम दोनों की जोड़ी अच्छी है। ये स्वर्णिम मोती और सुनहरे कमल उत्पन्न करने का संकेत दे रहा है। क्या ये 3 सुनहरे मोती से भी आगे पहुंच जाएगा? ये कितना मामूली सा दिखता है, इसके पास 4 सुनहरे कमल कैसे हो सकते हैं? ये है कौन? 4 सुनहरे कमल? इतने हजारों सालों में सिर्फ महागुरु ने ही घनघोर तपस्या और रस विद्या के अध्ययन करके ये 4 स्वर्ण कमल हासिल किए हैं।